सर्वगुणों के भंडार, अति मीठे अति प्यारे बाबा, जो दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, कल्याणकारी हैं, खिवैया हैं, कांटों को फूल बनाने वाले हैं, वो वर्तमान समय इस कल संगम युग की वेला में भाग्य बनवाने के लिए हम बच्चों के सामने प्रकट होते हैं। हम बच्चों को अपना गोद का बच्चा बनाते हैं, शिक्षक भी बनते हैं और सद्गुरु बन करके हमारी सद्गति करते हैं। तो बाबा की सबसे पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे अपने आत्मदीप जलाओ तो तब तुम्हारा अंधियारा मिटेगा। क्योंकि आत्म दर्शन करने से ही, आत्म अनुभूति से ही हम पिता परमात्मा को सहज रीति पहचान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो आत्म दर्शन से ही प्रभु दर्शन गाया जाता है। तो पहले गीता में भी यही कहा गया है कि अर्जुन, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये देह तो केवल तुम्हारा रथ है, गाड़ी है। तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम है। तो बाप आकर के हम बच्चों को विदेही बनाते हैं और बताते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं रियलिटी में सब गुणों से भरपूर थे। शांत स्वरूप, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, खुशी और श्रेष्ठता से भरपूर थे। अब वो सारा खजाना खाली हो चुका है। तो बाप आकर के पहले पहले हमको ज्ञान का खजाना हमारा भरपूर करते हैं। तो ज्ञान स्वरूप बनने से, ज्ञान देते तो है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनने से ही हम आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। नॉलेजफुल इज पावरफुल, नॉलेजफुल इज सक्सेसफुल, नॉलेजफुल इज ब्लिसफुल, नॉलेजफुल इज असेंसफुल। तो बच्चे, तुम जितना ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, ज्ञान को उगारते जाओगे, उतना ज्ञान तुम आत्माओं में भरपूर होने के कारण तुम माया जीत, प्रकृति जीत और कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनोगे। तो बाबा आकर के हम बच्चों का हर रोज ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो बाप इतने कल्याणकारी हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों ने मेरी इतनी भक्ति की है, मैं बाप तुम्हारा कर्जदार हूँ और कर्जा चुकाने के लिए मैं रोज़ रोज़ ज्ञान के डोज तुमको देता हूँ, ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, जिस ज्ञान के बल से ही तुम विजयी बनते हो। तुम आत्माओं को माया पांच विकारों ने बिल्कुल ही कंगाल, तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कहाँ आत्मा गोरी थी, अब काली बन गई है। तो माया कैसे आती है? तो बाप ने बताया कि तुम जैसे देह अभिमान में आते हो, अपने को देह समझते हो, तो आत्मा का दिया बुझता है और ये पांच चोर विकार तुम्हारे में प्रवेश करते हैं। तो बाप आकर के हमारा आत्मा का दीपक जलाते हैं, हमको देही अभिमानी बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, देह अभिमान ही पतन की जड़ है, स्वयं चिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। तो बाप हम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं कि बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। निराकारी बनोगे तो मुझ बाप को प्रिय लगोगे, निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को भी प्रिय लगोगे, और निरअहंकारी बनने से सारे जगत को प्रिय लगोगे। तो ये बाबा की शिक्षाएं इस समय हमें मिलती हैं, जो सारे कल्प के लिए हम अपनी जीवन को भरपूर करते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, माया पर जीत पाने के लिए बच्चे बाप को याद करो, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के,
जीवन मुक्ति पद पाओ। और कोई तरीका नहीं है आत्मा को पावन बनने का। यही योग बल कहा जाता है, यही ज्ञान बल कहा जाता है, यही शक्ति बल कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान है तो बाबा की याद है। ज्ञान माना समझ। जब हम समझ जाते हैं तो बाप के प्यार में हम पिरोए जाते हैं और उसी से हमें शक्ति मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।